अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल, एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैपेसिटर पर है। तो आज की वीडियो में हम कैपेसिटर के मुतल्लिक़ तमाम तर कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं, आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट जो कि आपको आज तक किसी समझ नहीं आ सके। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में जो कंटेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ बयान करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर कैसे बना होता है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। कैपेसिटर यूनिट एंड रेटिंग, तो कैपेसिटर की इकाइयाँ और इसकी वैल्यूज़ के बारे में हम तफसील के साथ जानेंगे। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। हाउ टू चेक कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है कि ये ख़राब है या ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है। तो आपने इस तरह के और इस तरह के बेशुमार कैपेसिटर्स देखे होंगे और आप इनके बारे में जानना भी चाहते होंगे कि ये कैपेसिटर एक्चुअली में क्या काम करते हैं, इनकी क्या डिटेल्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कैपेसिटर की तारीफ़ थोड़ी सी अंग्रेज़ी में बताता चलूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो कैपेसिटर की अंग्रेज़ी में तारीफ़ ये होगी, कैपेसिटर इज़ ए कंपोनेंट विच हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स producing a potential difference across its plates, much like a small rechargeable battery, because it's used to store charge temporarily and release it when required। यानी कि कैपेसिटर जो है ये एक, आप इसको मिनी बैटरी कह सकते हैं, छोटी सी एक बैटरी की एक किस्म कह सकते हैं। इसमें करंट आर्जी तौर पे स्टोर किया जाता है। सर्किट में जब कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं तो करंट इसमें स्टोर होने के बाद रिलीज़ होता रहता है और अपना काम ये करता रहता है। तो ये एक छोटी बैटरी की तरह होता है, यानी कि बैटरी थोड़े सा लॉन्ग टर्म चलती है, उसमें करंट ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर होता है और लंबे अरसे के लिए चलती है, जबकि कैपेसिटर छोटा सा एक फ्लक्स वोल्टेज का पैदा करता है, उसके बाद इसका इतना ही काम होता है। और ये जो चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर, इसके अंदर प्लेट्स के दरमियान होता है। जिस तरह की बैटरी में प्लेट्स होती हैं वो कुछ और टाइप की होती हैं, जबकि कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं वो कुछ और टाइप की होती हैं। तो चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप समझ लें कि इसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, दो धाती प्लेटें होती हैं जो कि कंडक्टिव होती हैं, और उनमें से एक प्लेट नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है। तो ये कैपेसिटर के अंदर आपको जो टर्मिनल्स दो नज़र आ रहे हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये दो टर्मिनल्स जो हैं उन्हीं प्लेट्स के ऊपर लगे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताने की कोशिश करता हूँ कि वो प्लेट्स किस तरह होती हैं। तो मिसाल के तौर पे सपोज़ कर लें कि ये दो प्लेट्स हैं, दो धाती प्लेट्स हैं, इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लगा होगा, एक के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल लगा होगा। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक और मटेरियल रखा जाता है जो कि नॉन कंडक्टिव होता है, और ये मटेरियल जो है ये डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये मटेरियल रखा जाता है और इन प्लेट्स को इस तरह से लपेटा जाता है। तो ये डाइइलेक्ट्रिक जो इसके अंदर रखा गया है ये नॉन कंडक्टर है, यानी कि नॉन कंडक्टिव इस तरह के इन दोनों प्लेट्स को ये शॉर्ट नहीं होने देता। अगर दोनों प्लेट्स मिला के इस तरह मतलब लपेट दी जाएं तो ये तो शॉर्ट हो जाएंगी। अब जिस तरह ये एक रोल मैंने बना दिया, इसको लपेट के इसको अब कैपेसिटर के होल के अंदर बंद कर दिया जाता है और ये दो टर्मिनल्स इसके ले लिए जाते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी कि किस तरह कैपेसिटर के अंदर जो स्ट्रक्चर है, कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल है वो किस तरह से रखा होता है। तो अब बात करते हैं इसके बाद जो है वो कैपेसिटर की अक़साम की। तो चलिए मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ और आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि कैपेसिटर की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये 4-5 अक़साम के कैपेसिटर्स पड़े हैं मेरे पास, तो मैं आपको तफसील के साथ इन सब की अक़साम के बारे में बताता हूँ। तो कैपेसिटर एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, एक फ़िक्स्ड कैपेसिटर, एक वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है और बाकी ये तमाम जितने भी कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितनी भी टाइप्स के कैपेसिटर पड़े हैं ये सारे फ़िक्स्ड हैं, यानी ये वैल्यू के एतबार से
फिक्स्ड वैल्यू के होते हैं, जबकि ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है ये वेरिएबल कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटी को हम वेरी करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर का मकसद ये होता है, ये एक रेडियो के अंदर इस्तेमाल होने वाला कैपेसिटर है, जिसको पुराने टाइम में गैंग भी बोला जाता था। चैनल्स को ट्यून करने के लिए, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल होता था, ठीक है। और अब भी होता है रेडियोज़ में। तो इसका फ़ायदा ये है कि इस कैपेसिटर से जब हम इसके ऊपर नाब लगी होती है, इसको घुमा के रोटेट करके हम इसकी कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा करते हैं, तो चैनल्स जो हैं हमारे वो बारी बारी ट्यून होना शुरू हो जाते हैं। तो सपोज़ कर लें कि अगर ये एक फ़िक्स्ड कैपेसिटर होता तो हमारा सिर्फ एक ही चैनल एक टाइम में चल पाता, जब तक कि हम इस कैपेसिटर को चेंज ना करते, किसी और वैल्यू को कैपेसिटर इस्तेमाल ना करते। तो अब कैपेसिटर की वैल्यू हम बार बार कैपेसिटर तो चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसके ऊपर वेरी करके इसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी की कैपेसिटेंस इस्तेमाल करते हुए चैनल्स को ट्यून कर लेते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल कैपेसिटर और शक्लों में भी होती हैं, जो कि बिल्कुल छोटे साइज़ में भी होते हैं और इससे बड़े साइज़ में भी हो सकते हैं। बाकी जो कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम फिक्स्ड कैपेसिटर हैं। अब फिक्स्ड कैपेसिटर में दो तरह के कैपेसिटर्स हैं। ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो कि डीसी करंट पे इस्तेमाल होते हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं यानी कि इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती हैं, ठीक है, इनकी पोलैरिटी होती है। जबकि इस तरह के जो कैपेसिटर्स हैं ये नॉन पोलराइज्ड हैं, इनकी जो है पोलैरिटी नहीं होती, इनका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। इनको उल्टा सीधा किसी भी तरह से हम सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एसी और डीसी दोनों तरह के सर्किट्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया कि कैपेसिटर की टाइप्स किस तरह हैं। अब इस कैपेसिटर में जो है वो कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। तो बेसिक तो इसकी 3 टाइप्स हैं, लेकिन हम जो आम इस्तेमाल होने वाले 2 तरह के कैपेसिटर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये जो इस तरह के कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सिरामिक कैपेसिटर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इस तरह के जो कैपेसिटर ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं ये माइलर कैपेसिटर भी इनको कहते हैं और फिल्म कैपेसिटर भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हो गए। और अब तीसरी किस्म का ये कैपेसिटर जो है ये हाई वोल्टेज पे इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटर हैं, जो कि एसी बरकी मोटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो है अपने साइज़ के एतबार से, अपनी वैल्यू के एतबार से मुख्तलिफ़ शक्लों के होते हैं। तो अब ये कैपेसिटर जो हैं एसी पे इस्तेमाल होने वाले, ये कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम होते हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो रेटिंग है वो बहुत कम होती है, जबकि इन कैपेसिटर्स की रेटिंग ज़्यादा होती है, इनकी वैल्यू, इनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। तो चलिए इसके बाद हम कैपेसिटर की यूनिट या इकाई की बात करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो यूनिट है वो होता है फैराड। ये कैपेसिटर का यूनिट या इकाई है, ठीक है। कैपेसिटर का ये इकाई होती है, यानी कि कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो फैराड में होती है। तो अब इसके सब यूनिट्स जो हैं जो कि इन कैपेसिटर्स पे हमको मिलते हैं, तो वो उनकी बात करें तो वो है पिकोफैरड, ठीक है, उसके बाद नैनोफैरड, उसके बाद माइक्रोफैरड और उसके बाद फैरड। ये कैपेसिटर के यूनिट्स जो हैं इन कैपेसिटर मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटी इकाई है पिकोफैरड, उसके बाद उससे बड़ी इकाई नैनोफैरड है, उससे बड़ी माइक्रोफैरड और फिर एंड पे जो सबसे बड़ी इकाई है वो है फैरड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि कैपेसिटर की यूनिट्स क्या होते हैं। अब कैपेसिटर की रेटिंग की बात करते हैं। तो ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है डीसी, ठीक है, और ये पोलराइज्ड है। तो अब इस कैपेसिटर की 2 पोलैरिटीज़ जो होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो इसके पोल्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। तो आपको इस तरफ ये जो सिल्वर पट्टी नज़र आ रही है ये मैंने बेसिक कंपोनेंट्स वाली वीडियो में भी बताया था और उसमें बाकी कंपोनेंट्स की भी थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिल्वर पट्टी आपको नज़र आ रही है इसके अंदर आपको नेगेटिव लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। ये ब्लैक जो है नेगेटिव, यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है। ये साइड जो है ये कैपेसिटर का जो पोल है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो बाकी ये वाला दूसरा पोल है ब्लैक साइड वाला, इस पे कोई सिंबल या साइन नहीं बना हुआ, ये वाला इसका
पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये कैपेसिटर की पोलैरिटी होती है। अब जो बात करते हैं कैपेसिटर की वैल्यू की या इसकी रेटिंग की, तो इस कैपेसिटर के ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 400 वोल्ट और 220 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ये है कि ये 220 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटेंसी जो है वो है 220 माइक्रोफैरड, जबकि इसको 400 वोल्ट पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं 400 वोल्ट और ये इसकी कैपेसिटेंस है 220 माइक्रोफैरड। और इसी तरह ये मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती है, यानी कि ये 450 वोल्ट का और 220 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इसी तरह ये वाला कैपेसिटर हम देख लेते हैं, तो ये 50 वोल्ट पे इस्तेमाल किया जा सकता है और ये 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो हम सिंबल में माइक्रोफैरड वाली जो सिंबल है, इसके अंदर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो साइन यू जिसे हम यूएफ कहते हैं, ये एक्चुअल में माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो का साइन है। इसके बाद हम बात करते हैं इस कैपेसिटर की, जो कि साइज़ में बिल्कुल छोटा है। जाहिर सी बात है कैपेसिटी के हिसाब से कैपेसिटर्स का साइज़ छोटा बड़ा होता है। तो इस कैपेसिटर को अगर हम देखें तो इसकी कैपेसिटी जो है वो जस्ट 22 माइक्रोफैरड यानी कि 22 माइक्रोफैरड है इसकी कैपेसिटी और इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो है 16। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर हम ये इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो मिसाल के तौर पे 16 है और हम इसको 24 वोल्ट पे, 20 वोल्ट पे, 18 वोल्ट पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इन कैपेसिटर की जो कि नॉन पोलराइज्ड है। तो ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं इनकी वैल्यू डिटेल के साथ इसके ऊपर कोडिंग की जाती है, कोडिंग में इसकी वैल्यू दी जाती है। तो इसकी वैल्यू मैं डिटेल के साथ किसी और वीडियो में डी कोड करने का इसको तरीका बताऊंगा, जिस तरह रजिस्टर की वैल्यू को हमने डी कोड करना सीखा। तो ये 105J 100 वोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बाज़ कैपेसिटर में 103, 102, 105 इस तरह लिखा होता है। तो इसके बाद इस कैपेसिटर की बात कर लेते हैं जो कि पंखे में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कुछ और टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं मुख्तलिफ शेप्स के, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आप इसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 3.5 माइक्रोफैरड, 3.5 माइक्रोफैरड, 400 वोल्टेज AC। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन किया जा रहा है कि ये 3.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। आगे इसके प्लस माइनस लिखा हुआ है, जो ये है 5%, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस जो है 5% कम या ज़्यादा हो सकती है। प्लस माइनस का मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके ऊपर कंपनी का नाम दिया गया, नीचे इसके लिखा हुआ है 400 वोल्ट इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, यानी कि 400 वोल्टेज तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और वोल्टेज जो कौन से हैं वो AC हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 400 वोल्ट AC। इसके बाद 85 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर तक ये इसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो ये होगी कैपेसिटर के कुछ चीज़ें। तो अब फाइनली इसके बाद हम जानते हैं कि कैपेसिटर काम क्या करता है। तो दोस्तों कैपेसिटर का जो काम है वो एक्चुअली में आर्जी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये करंट को स्टोर करता है और उसके बाद इसको रिलीज़ भी करता है। तो ये हकीकत में कैपेसिटर जो है ये एक फ़िल्टर समझ लें आप इसको, करंट का फ़िल्टर। जैसे कि पेट्रोल का फ़िल्टर जो है वो बाइक्स में या ऑटोज़ में इस्तेमाल होता है पेट्रोल को साफ़ करने के लिए, इसी तरह बिजली को, करंट को, वोल्टेज को साफ़ करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि करंट को फ़िल्टर करता है। मतलब कि ये जो कैपेसिटर है, अगर इसकी बात करें तो जब हम AC को, तो अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो जब हम AC करंट को DC में कन्वर्ट करते हैं और उसको सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ पल्सेस AC की रह जाती हैं। जहाँ पे ये कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे वो पल्सेस प्योर DC बन के फ़िल्टर हो के DC में आगे जो है सर्किट को सप्लाई फराहम करती हैं। ठीक है, तो इस तरह ये एक फ़िल्टर का काम भी करता है। और दूसरा ये है कि करंट के फ़्लो को बरकरार रखता है। यानी कि ये देख सकते हैं आपके 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसके अंदर 400 वोल्ट तक स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरली, और पीछे से जो करंट आ रहा होता है वो अप एंड डाउन उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन होती है, वो स्मूथ नहीं होता।
जबकि कैपेसिटर के बाद जो करंट पास हो रहा होता है वो स्मूथ होता है, बिल्कुल फ़िल्टर हो के एक स्मूथ वे में बरकरार उसका फ़्लो जो है स्मूथ वे में चलता है और उसका फ़्लो जो है वो बरकरार रहता है। उसके अंदर झटके नहीं होते, उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का काम करने का तरीका होता है। इसके अलावा अब सिर्फ फ़िल्टर का काम ही नहीं करता, इसके अलावा बाज़ जगहों पे कैपेसिटर जो है वो किसी चीज़ को झटका देने के लिए, किक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये हाई वोल्टेज के जो कैपेसिटर होते हैं एसी में इस्तेमाल किए जाते हैं, एसी मोटर्स में, पंखों में। तो ये जो कैपेसिटर हैं ये 400 वोल्ट का एसी कैपेसिटर है। तो इसका काम ये होता है कि ये जो है अपने अंदर करंट को स्टोर करके जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो उसको एक झटका देता है, उसको एक स्पार्क देता है ताकि मोटर जो है या पंखा जो है वो रनिंग पोजीशन में आ जाए। तो रनिंग पोजीशन में आने के बाद जो है बाज़ कैपेसिटर जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं, यानी कि वो एक झटका दे के कैपेसिटर जो है वो रनिंग पोजीशन में लाने के काम आते हैं। तो वो रनिंग कैपेसिटर मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये कैपेसिटर भी काम सेम ही करता है, यानी कि ये पंखे को करंट जो इसने स्टोर किया होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसको एक झटका देता है और पंखे को स्टार्ट कर देता है। तो ये दो तरह के कैपेसिटर जो है वो काम करते हैं। तो अब कैपेसिटर को चेक करने की फाइनली जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो कैपेसिटर को चेक करने का था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। फिर भी अगर कहीं किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। तो अब कैपेसिटर को चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटर को सही तरीका क्या है चेक करने का, कैसे जाँचा जाए कि कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है। तो अब ये हमारे पास मल्टीमीटर, मैं एनालॉग मल्टीमीटर हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है। आप डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको रेजिस्टेंस वाली या कंटिन्यूटी वाली रेंज पे रखा हुआ है मल्टीमीटर को। अब इसकी दोनों प्राप्स जो हैं इनको मैं शॉर्ट करके चेक कर लेता हूँ कि मीटर की कंटिन्यूटी सही है या नहीं है। और अब इसकी जो रीडिंग है वो 0 पे सेट कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब देखें कैपेसिटर का मैंने आपको बताया कि दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि ये वाला कैपेसिटर है इसका ये नेगेटिव साइड है और ये वाली साइड जो है ये पोल पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब है। तो अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक छोटी बैटरी होती है, इसके अंदर करंट होता है। तो अगर आप इन टर्मिनल्स के ऊपर इस मल्टीमीटर को डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लेंगे, इसके अंदर करंट हुआ, इसके अंदर अगर चार्ज हुआ तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो कैपेसिटर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को किसी भी कंडक्टर के साथ मिला के शॉर्ट करना होता है। ठीक है, ताकि इसको डिस्चार्ज किया जा सके। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद आप इसके ऊपर जो है नेगेटिव जो प्राब है मल्टीमीटर की वो कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएंगे और पॉजिटिव प्राब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मीटर की सुई आगे चली गई, यानी इसने फ़ौरन ही इसको शॉर्ट बताया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि सुई वापस आ रही है और ये एक टाइम में 0 तक आ जाएगी। तो इसमें भी हम इसी तरह चेक करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव प्राब और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये देखें ये भी सुई आगे जाके वापस आ गई। अब कैपेसिटर इस सूरत में तो ठीक है, तो ख़राब किस पोजीशन में होगा? तो जैसा कि मैंने आपको डायोड या ट्रांजिस्टर को चेक करने के बारे में बताया था कि जब ये कोई चीज़ रीडिंग नहीं दे रही होती, सिंपल सी बात है, कोई चीज़ जब रीडिंग नहीं दे रही होती ना तो वो ख़राब होती है। मतलब ये कि अगर ये सुई यहाँ पे आके रुक जाए तो कैपेसिटर शॉर्ट है, वापस ना सुई जाए तो कैपेसिटर शॉर्ट है, और अगर सुई हरकत ही ना करे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज फ्यूज़ है, मतलब उसके जो है वो अंदर से कहीं से ब्रेक हुआ है या फिर वो डैमेज हुआ है। तो इस वजह से सुई हरकत नहीं कर रही। तो अगर ये कैपेसिटर रीडिंग शो करता है, मतलब रीडिंग कहीं पे ये रुकना नहीं चाहिए, इसको सुई को रुकना नहीं चाहिए, ये फुल शॉर्ट शो करेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुई को वापस आना चाहिए, हत्ता कि 0 तक चली आती है ये सुई। तो इस सूरत में कैपेसिटर जो है ये ठीक है। अगर सुई यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके रुक गई, अगर सुई हरकत में नहीं आई तो भी हमारा कैपेसिटर जो है ये
ख़राब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कैपेसिटर के मुतल्लिक़ आपको तमाम तर चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मे बी कुछ ऐसी चीज़ मिस हो गई हो जो आप पूछना चाहते हो, जो आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो और मैं आपको ना बता सका हूँ, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करके बता दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा रिवार्ड यही होता है, किसी भी क्रिएटर का रिवार्ड यही होता है कि आप वीडियो को कितना पसंद करते हैं, कितना उसको अप्रिशिएट करते हैं। कमेंट्स की सूरत में आप उसको रिप्लाई करके बताते हैं कि जी आपकी वीडियो में ये चीज़ हमें पसंद आई और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ आई। तो इसके बाद अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो आपके लिए तमाम तर नॉलेज, तमाम तर मालूमात बहुत मुफीद होने वाली है इंशाल्लाह। ये लाइफ स्किल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर, आजकल टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये लाइफ स्किल्स हैं, इनको सीखना, इनको जानना आपके लिए बेहद बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहीं तक हमारी आज की वीडियो थी। तो इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।